वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। आप लोग जानते हैं हम कंसेक्यूटिव एक सीरीज़ चला रहे हैं आपके साथ, जहाँ पे वी आर मेकिंग श्योर जितने भी PYQs आई रिपीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं JKSSB के रिलेटेड, हम उसको आपके साथ डील करें और एक एक करके, दैट मीन्स हर वीडियो में वी आर मेकिंग श्योर जो भी हमारी वीडियो है 12 से 15 मिनट से ज़्यादा, उससे वीडियो ज़्यादा नहीं होगी। 10 क्वेश्चन विल बी डिस्कसिंग अप्रॉक्सीमेटली, कभी अप डाउन हो जाता है। वी आर मेकिंग श्योर कि सारे सेक्शन वाइज सेक्शन हो, जैसे इंग्लिश का अलग आपको मिलेगा, कंप्यूटर ओरिएंटेड अलग मिलेंगे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ऐसे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब आपको अलग अलग मिले, सो दैट ये एक आपके पास एक ग्रुप बना हुआ है, एक कल्मिनेशन ऑफ वीडियोज़ बनी हुई है, ये अच्छे से आपको काम आएंगी, हेल्प आएंगी ये इसमें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Lung cancer can be caused by which of the following hazardous substance? Okay, lung cancer के related है ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, एस्बेस्टोस पार्टिकल्स, मर्क्यूरी। ऑल्सो हमारे लाइव कमेंट सेक्शन भी ओपन है, साथ साथ आंसर लिखते रहिए। द करेक्ट आंसर इज सी। एक्चुअली एस्बेस्टोस पार्टिकल्स जो है ये दे आर एक्चुअली वन ऑफ द मेन कॉज, लाइक 4% प्राइमरी कॉज जिसको कहते हैं, 4% ऑफ लंग कैंसर डिजीजेस केसेस इसी के रिलेटेड होते हैं। एस्बेस्टोस किसको नाम दिया गया है? ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग फाइब्रोस मिनरल्स, दे आर रेजिस्टेंट टू हीट एंड करोजन। ये आपको काफ़ी वाइड रेंज किस में मिलेंगे, जैसे कोई मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो रही हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल्स के कुछ मटेरियल्स में यूज़ होता है, फैब्रिक्स, पैकेजिंग। ओके, सो यहाँ पे ये सब यूज़ होता है। नेक्स्ट, which of the following processes is associated with application of zinc coating to steel iron to prevent rusting? Okay, प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है आपको बस उस प्रोसेस का नाम बताना है। ए गैल्वेनाइजेशन, बी हैलोजनेशन, सी पॉलीकॉन्डेंसेशन, डी नन ऑफ दीज। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये हमने 7th की जो साइंस बुक्स है, 8th की, उसमें भी पढ़ी गई है ये डेफिनेशन। द करेक्ट इज ए। सिंपल, ये मेथड है जिसको इट इज़ अ मेथड टू प्रिवेंट करोजन, दैट इज वाई, बस इतना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर कॉन्केव मिरर यूज्ड? ठीक है, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स ऐसा आ जाता है आपका, मैं यहाँ ऊपर लिख लेती हूँ, कॉन्वेक्स। कॉन्केव आ जाता है आपका ये ऐसे इनसाइड आउट ये जाता है। ओके, कॉन्वेक्स में डिमिनिश्ड इमेजेस बनती है, डिमिनिश्ड इमेजेस बनती हैं। कॉन्वेक्स में आपका एनलार्ज बनता है। ओके, ये बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब ये जो एग्जाम्पल्स है इसमें से कॉन्केव क्या क्या है? शेविंग एंड मेकअप मिरर्स, हेडलाइट्स, माइक्रोस्कोप्स, ऑल ऑफ दीज। The correct is D, all of these. Next question. What is the white of the eye called? ये हम बार बार क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं, white of the eye, या फिर वो चाहे कोई भी हो, रेटिना, स्कालरा, कॉर्निया, आइरिस, ये कौन सा हमारा रहता है? अब ये पर्टिकुलर वाइट के बारे में बात करते हैं हम हमेशा ऐसे डेली जो लेमन्स लैंग्वेज में करते हैं, हम ये आई बॉल बोलते हैं, फिर हम बोलते हैं जो वाइट वाइट है साथ में, इसका क्या है? दीज आर ऑल प्रॉपर नेम्स। इसका नाम बताइए, वाइट ऑफ द आई क्या है? इट्स बी स्कैलरा। ओके, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है दैट रैप्स ओवर मोस्ट ऑफ द आई बॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लिगामेंट इज अ फाइब्रस कनेक्टिव दैट अटैचेस टिश्यू structures together and keep them stable and usually serves to hold. लिगामेंट आपने सुना होगा काफ़ी बार, जैसे अगर आप स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं, आप लिगामेंट टेयर का सुनते हैं नाम, कोई स्पोर्ट्स पर्सन इंजर्ड हुआ है, आजकल लोग जिमिंग वगैरह जाते हैं तो तब भी देख मेंशन अबाउट लिगामेंट टेयर हुआ है, लिगामेंट में कुछ प्रॉब्लम। सो ये किसको होल्ड करता है? मसल्स टू बोन, बोन टू बोन, नर्व टू बोन, मसल्स टू मसल्स। द करेक्ट इज बोन टू बोन। Okay, and usually serves to hold structures together and keep them stable. This is important. Structures को hold करना है, ये one, और next is stable रखना. So it is bone to bone. Now you will understand कल को जब कोई ligament tear की बात करता है कैसे connected आता है. Deficiency of which vitamin causes rickets? Now before we move further, हर एग्जाम में जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, जब साइंस के रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं
विटामिन ओरिएंटेड जो डेफिशिएंसी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन ए हो, बी हो, सी, डी जो भी है, आप एक एज एन एस्पिरेंट एक टेबल बना के रखें, वहाँ पे विटामिन और उसके जो भी डिजीजेस है उसके रिलेटेड, दैट मीन्स डेफिशिएंसी के रिलेटेड एक टेबल बना के रखिए, उसको रिवाइज करिए, इट विल हेल्प यू लॉट। क्योंकि लाइक आई कीप ऑन सेइंग, जो वीडियोस है इससे आपको फॉर्मेट भी पता चल जाएगा और काफ़ी बार क्वेश्चंस कैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिपीट हो रहे हैं वो भी पता चल जाएगा। अब क्या है, रिकेट्स किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी। द करेक्ट आंसर इज, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? विटामिन डी, ठीक है। प्लस इसका एक और क्या रीजन है? प्लस लैक ऑफ कैल्शियम ऑल्सो। ओके, सो क्या क्या हो जाता है इससे? स्केलेटल डिफॉर्मिटीज होती हैं, थिकनिंग ऑफ एंकल्स होते हैं, ये रिस्ट जो हमारी रहती है, नीज, बोर्ड लेग्स हो जाते हैं, ऐसे टर्न हो जाना लेग्स में, सॉफ्ट स्कल बोन्स, प्लस डेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 2021? ठीक है, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी हम 23 में, तो आप सोच रहे होंगे मैं 21 का कैसे याद करूं, बट ये सवाल आया गया था। मैं आपको 23 का भी थीम इसमें बता दूंगी। क्या था 21 का थीम? द क्लॉक इज टिकिंग, इट्स नेवर टू लेट, डोंट वेट अंटिल इट्स टू लेट, लेट्स डिफीट द मेनिस। लिखने के लिए तो सारे होने चाहिए, बट हाँ जी, बताइए इसका क्या है? 21 का था द क्लॉक इज टिकिंग, दैट मीन्स टाइम कम है, टिक टिक टिक। 23 का जो थीम है वो है यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, सो कल को आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम और 23 का आपसे पूछा जाता है, ये आपको मैंने बता दिया, यस वी कैन एंड टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? चलिए डायरेक्ट आंसर बता दीजिए इसका क्या है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, हर्मिडाइड्स, नन ऑफ दीज। क्या आप मुझे इसका पहले फॉर्मूला बता सकते हैं? बताइए, कमेंट सेक्शन पे लिखिए इसका फॉर्मूला भी क्या है। द करेक्ट आंसर इज सी, यस, POP जो हम फेमस वो यूज़ करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेज एंड ऑल दैट, उसका है केमिकल नेम ये। लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्राइमरी ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल इज। चलिए, आई थिंक अगर ये ऐसा सवाल है, अगर इसके ऑप्शंस भी ना हो तो आप में से काफ़ी लोग इसका ऑप्शन बता सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बताइए। द करेक्ट आंसर वुड बी, बताइए, इट्स ऑफ कोर्स बी, यस। हम बार बार क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के रिलेटेड पढ़ते रहते हैं। ये क्या करता है? ये डिस्ट्रॉय करता है अर्थ की प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर को करता है डिस्ट्रॉय, दैट इज वाई इट इज़ कॉल्ड। देखिए कैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं। ओजोन लेयर रिलेटेड भी बहुत बार सवाल पूछे गए हैं और ये हमने वीडियोस में भी कवर किए हैं। डिप्लीटिंग लेयर, इसलिए डिप्लीटिंग केमिकल पूछा गया है। इसका आंसर है CFCs। ओके, दीज आर द क्वेश्चन। इस सीरीज में भी एक और रहता है जिसमें वी विल डिस्कस कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन। वी विल मेक श्योर कि ये सीरीज कंटिन्यू रहती रहे आपके साथ। थैंक यू so much for your support. Keep watching these videos.